हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आइए आज का बायोलॉजी का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पोषण का मुख्य उद्देश्य क्या है। वृद्धि एवं ऊर्जा प्रदान करना। पोषण का मुख्य उद्देश्य वृद्धि एवं ऊर्जा प्रदान करना है। शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा कौन सा पोषक तत्व देता है। कार्बोहाइड्रेट। शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा कौन सा पोषक तत्व देता है। कार्बोहाइड्रेट देता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। 4 कैलोरी। 1 ग्राम प्रोटीन से लगभग कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। 4 कैलोरी। 1 ग्राम वसा से लगभग कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। 7 कैलोरी। कितनी होती है। 7 कैलोरी। शरीर का निर्माण एवं वृद्धि मुख्यतः किस पोषक तत्व से होता है। प्रोटीन से होता है। किससे होता है। प्रोटीन से। शरीर का निर्माण एवं वृद्धि मुख्यतः प्रोटीन से होता है। शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है। शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत के लिए कौन सी पोषक तत्व आवश्यक है। प्रोटीन है। क्या है। प्रोटीन। शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है। शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है। कार्बोहाइड्रेट है। क्या है। कार्बोहाइड्रेट। शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है। ग्लाइकोजन एवं वसा के रूप में संग्रहित होती है। शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है। ग्लाइकोजन एवं वसा के रूप में संग्रहित होती है। संतुलित आहार में कौन कौन से पोषक तत्व शामिल होते हैं। संतुलित आहार में कौन कौन से पोषक तत्व शामिल होते हैं। सभी आवश्यक पोषक तत्व शामिल होते हैं। सभी आवश्यक पोषक तत्व शामिल होते हैं। शरीर में जल का मुख्य कार्य क्या है। शरीर में जल का मुख्य कार्य क्या है। तापमान नियंत्रित करना, पोषक तत्व का परिवहन, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। शरीर में जल का मुख्य कार्य क्या है। तापमान नियंत्रित करना, पोषक तत्व का परिवहन, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है। शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है। जल पाया जाता है। क्या पाया जाता है। जल। जल पाया जाता है। शरीर में ऊर्जा का त्वरित स्रोत कौन सा है। शरीर में ऊर्जा का त्वरित स्रोत कौन सा है। ग्लूकोज है। शरीर में ऊर्जा का त्वरित स्रोत ग्लूकोज है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ कहाँ होता है। छोटी आंत में। कहाँ होता है। छोटी आंत में। कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ छोटी आंत में होता है। प्रोटीन का पाचन प्रारंभ कहाँ होता है। प्रोटीन का पाचन प्रारंभ अमाशय में होता है। कहाँ होता है। अमाशय में। प्रोटीन का पाचन प्रारंभ अमाशय में होता है। वसा का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है। वसा का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है। छोटी आंत में होता है। वसा का पाचन मुख्यतः छोटी आंत में होता है। सबसे अधिक ऊर्जा कौन सा पोषक तत्व देता है। सबसे अधिक ऊर्जा कौन सा पोषक तत्व देता है। वसा। आहार रेशा रफेज का मुख्य स्रोत क्या है। हरी सब्जियां एवं फल। हरी सब्जियां एवं फल। रेफेज का मुख्य कार्य क्या है। कब्ज रोकना। रेफेज का मुख्य कार्य क्या है। कब्ज रोकना। मानव शरीर में आवश्यक अमीनो अम्ल मुख्यतः किससे प्राप्त होते हैं। मानव शरीर में आवश्यक अमीनो अम्ल मुख्यतः किससे प्राप्त होते हैं। प्रोटीन से। किससे प्राप्त होते हैं। प्रोटीन से। दूध को किस प्रकार का आहार माना जाता है। दूध को किस प्रकार का आहार माना जाता है। लगभग पूर्ण आहार माना जाता है। लगभग पूर्ण आहार माना जाता है। शरीर के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से हैं। शरीर के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से हैं। विटामिन और खनिज। विटामिन और खनिज है। मोटापे का मुख्य कारण क्या है। आवश्यकता से अधिक कैलोरी का सेवन। आवश्यकता से अधिक कैलोरी का सेवन। BMI का पूरा नाम क्या है। बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स। कुपोषण किसके कारण होता है। असंतुलित भोजन खाने से होता है। कुपोषण किसके कारण होता है। असंतुलित भोजन खाने से होता है। भोजन के पाचन के बाद पोषक तत्वों का अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है। भोजन खाने के बाद पोषक तत्वों का अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है। छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है। छोटी आंत में।
मानव शरीर में भोजन का अधिकांश पाचन कहाँ होता है? मानव शरीर में भोजन का अधिकांश पाचन छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में होता है। निम्न में से कौन सा सुरक्षात्मक भोजन है? निम्न में से कौन सा सुरक्षात्मक भोजन है? हरी पत्तेदार सब्जियां। हरी पत्तेदार सब्जियां हैं। भोजन में ऊर्जा की मात्रा किस इकाई में मापी जाती है? कैलोरी इकाई में मापी जाती है। भोजन में ऊर्जा की मात्रा कैलोरी इकाई में मापी जाती है। निम्न में से कौन सा संतुलित आहार की विशेषता है? सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में। सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू।